बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 किया आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल 2024 को बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर सूरज ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और सूरज ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण है। बुर्ज हमल एक नई तवानाई को लाता है। ये आगाज साफ सलेट की तरह है। ये चीजों को शुरू करने के बारे में है। बुर्ज हमल का ताल्लुक मैं हूँ के कलीदी अल्फाज से है, इसलिए ये सूरज ग्रहण हर इस चीज पर मरकूज होगा जिसका अब से ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मसला जो आज़ादी से मुताल्लिक है, आपकी हिम्मत, इनफरादियत, इन सब को सामने लाया जाएगा ताकि अब उनका नोटिस लिया जाए। ये आपके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने का वक्त होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त होने वाला है जब आप जुर्रतमंदाना अमल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। ये वो वक्त होगा जो आपकी जिंदगी में एक नई कहानी के लिए दरवाजे खोलेगा, जबकि इन धुंधले अंजाम को लाया जाएगा। ये आपके लिए आईने में देखने और अपने आप से पूछने का वक्त है, क्या आप अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? क्या आप अपनी खुद एतमादी पर काम कर रहे हैं, अपनी अंदरूनी हिकमत पर? क्या आप आज़ादी को नाफिज करने के लिए पुरजोश हैं? वो ज़रूरियात जो आपके ज़ाती मुस्तकबिल को तब्दील करने में आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण आपको दरपेश किसी भी परेशानी को रोशन और चैलेंज कर सकता है। ये आपके लिए ऐसे मसाइल से निमट कर खुद को बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम उठाने का मौका होगा जो लफ्जी तौर पर आपको कमजोर कर रहे हैं। अब आप ये समझने की पोजीशन में होंगे कि तब्दीलियां दरअसल आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए जरूरी हैं। अब यह सूरज ग्रहण अतार्थ के साथ मुताबिकत रखता है जो फिलहाल पीछे हट रहा है और आपके लिए अपना रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह माजी के साथ इस तकलीफ को जन्म दे रहा है ताकि आपको इन नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की तरगीब दी जा सके। मरीख बुर्ज हमल का हाकिम है। अब मरीख हरकत कर रहा है और जोहल के साथ सीध में आ रहा है। मुझे ये पसंद है क्योंकि जोहल मरीख की सीध आपको सूरज ग्रहण की मुस्बत तवानाई लेने में मदद देगी और अपने आप से कहो कि ये मकसद है, ये है जहां मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप अपने अज़्म के साथ रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। अब इस ग्रहण के साथ आपको तेजी से काम करने की इस मजबूत ख्वाहिश का तजुर्बा हो सकता है। ताहम ये वाकई अहम होने जा रहा है कि आप दूसरों के जज्बात और रद्द अमल पर भी गौर किए बगैर किसी नतीजे पर पहुंचने और अपने आप पर जोर देने से ग्रेज करें। ग्रहण आपको दोबारा कुछ नया शुरू करने का इशारा दे रहा है। कुछ खत्म हो जाएगा ताकि कुछ नया शुरू हो। आपको अपनी जिंदगी के इस नए बाब में आगे बढ़ने के लिए कुछ तर्क करने के लिए कहा जा सकता है। ये आपके लिए जरूरी होगा ताकि आप अपने मुस्तकबिल में कदम रख सकें। बुर्ज हमल यानी एरीज। ये ग्रहण आपके पहले घर में हो रहा है। इसका आपसे ताल्लुक है आपकी शनाख्त, आपकी ताकत, आपकी आदत, आप जो कुछ दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये जिंदगी पर आपका नजरिया है। इसका ताल्लुक आपकी ताकत, आपके इजहार ख्याल, आपकी शख्सियत से है। अब सूरज आपके 5वें घर का हुक्मरान है जो खतरात मोल ले रहा है। ये खतरात का घर है। ये बच्चे हैं। अब बच्चों जैसा सलूका मामलात के साथ इसका ताल्लुक है। जैसे आप कहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है और मुझे अपने लिए खुशी लाने की जरूरत है। चांद आपकी बुनियाद, आपके घर, आपके खानदान, आपकी आबाओ अजदाद की नुमाइंदगी करता है, लेकिन इस ठोस बुनियाद की तामीर जिसमें आप इस बात को बरकरार रख सकते हैं कि आप क्या बन रहे हैं, आप किस में कदम रख रहे हैं। अब सूरज और चांद की इस तमाम बहस का मतलब यह है कि आपकी आज़ादी से मुताल्लिक मसाइल हो सकते हैं,
आपके बारे में ये खतरा मोल लेना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में खुशी लाने की जरूरत है। अपने फारग वक्त में ये कहकर कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी जिंदगी के उन रास्तों को तलाश करने जा रहा हूँ। आप इसमें कदम रख रहे हैं कि आपका मकसद क्या है। नॉर्थ नोड राहो वो समत है जिसमें हमें जाना है, और इसी तरह पिछले साल से कायनात कह रही है कि आप अपनी ताकत में कदम बढ़ाओ। नॉर्थ नोड राहो इस बात की भी नुमाइंदगी करता है कि आप किसके नाम से जाना चाहते हैं, और इसलिए हो सकता है कि आप एक हेलर के तौर पर, एक कारोबारी शख्स के तौर पर, एक माँ के तौर पर जाना चाहते हो। पहला घर आपकी जाती शनाख्त है, लिहाजा ये अहम एहसास हो सकता है कि आप अपने साथ क्या तब्दील करना चाहते हैं, और आप सेंटर स्टेज ले जा रहे हैं ताकि हर कोई आपको देख सके। आपको अपनी जाती तरक्की के लिए जरूरी तब्दीलियां करने की जरूरत है। अब नया चांद नई शुरुआत साफ सलेटों की तरह है। वो इन चैलेंजों, इन मसाइल को रोशन करता है जो आपको अपनी जाती आज़ादी के अर्द गिर्द दरपेश हैं। आप अपनी तवानाई कहाँ छोड़ देते हैं। साउथ नोड के तो आपकी शराकत के 7वें हाउस में है, अब दूसरे लोगों के साथ, और इस तरह आप खुद को बाइख्तियार बनाने और इन मसाइल से निमटने के लिए काम करने जा रहे हैं जो आपको कमजोर कर रहे हैं। और आप कौन हैं के बारे में, आपकी हैसियत को कमजोर कर रहे हैं। इन बड़े अंजाम को लाते हुए आप कह रहे हैं मुझे ये अपनी जाती तरक्की के लिए करने की जरूरत है। अब हमारे पास मरीख है और ये जोहल के करीब आ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों आपके 12वें घर में हैं। 12वां घर खुद तखरीब, खौफ, छुपे दुश्मन, ख्वाबों पर तवज्जो देना है। और बुनियादी तौर पर जोहल कहता है ये वही है जो आपको करना है। मुझे आपके लिए कुछ चीजों को महदूद करना है, और इस तरह आप अपने अहदाफ को हासिल करने जा रहे हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि जोहल ये कह रहा है कि आप अपने आप को किस तरह सीध में लाएंगे, आपके पास मौजूद इस मखसूस मकसद के बाद आगे बढ़ेंगे, अपने खौफ पर काबू पाएंगे और एहसास करेंगे कि आपके पास कौन सी महारत है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, और वो है मरकरी। अतार्द इस वक्त पीछे हट रहा है और इसलिए ये चीजों को कदरे मुश्किल बना रहा है। ये इन इलाकों को रोशन कर रहा है जहां आप जिदोजहद कर रहे हैं। मरकरी वापस जा रहा है, कायरन से गुजरने वाला है। कायरन आपका जख्म है, वो जख्म जो उन चीजों के साथ होता है जो दूसरे लोगों ने कहा और किया है, और उसने आपको इनफरादी तौर पर किस तरह मुतासिर किया है, और इसलिए अब ये अहम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। मैं वाकई में आपको इस तकलीफ से निकलने की तरगीब देती हूँ, और जोहल की तवानाई का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को इस इलाके में जो आप चाहते हैं, और अज़्म के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं। मुझे ये आपके लिए पसंद है क्योंकि ये आपके लिए एक मौका है कि आप कौन हैं इस सोच में कदम रखें, इस मजबूत बुनियाद को उस्तवार करें, और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो चीजें आपको खुशी और मसरत फराहम करती हैं सबसे आगे और अहम है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। सौर के लोगों के लिए सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में हो रहा है। अब 12वां घर छुपा हुआ घर है। ये वो जगह है जहां हम अकेले बैठने के लिए जाते हैं। ये मुसीबत का घर है या अस्पताल में दाखिल होना। लिहाजा ये एक इख्तिताम बेहतर सेहत और शिफा की तरफ बढ़ सकता है। 12वां घर इस अंदरूनी शिफा की नुमाइंदगी करता है और ये इलाही से ताल्लुक रखता है। और इस तरह इस सूरज ग्रहण पर आप कह रहे हैं कि मुझ में अपनी रूह में उतरने की हिम्मत है। क्या मैं माजी के इन सदमात से शिफा पाने के लिए तैयार हूँ? बुर्ज हमिल जंगजू है, इसलिए ये वो जगह हो सकती है जहां मैं जा रहा हूँ, और ये वही है जो मुझे करना है। मुझे जंगजू बनना है। सूरज आपकी फाउंडेशन के 4थे घर में है, जो आपके आबा और अजदाद, खानदान और वो लोग जो खानदानी हैं इससे मुताल्लिक है। 4था घर वो है जिस पर हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। अब आपका 3रा घर चांद से जाहिर होता है, और ये वो तरीका है जिससे आप कजन्स, बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं। ये वो भी है जिसके साथ आप रोजाना की बुनियाद पर बातचीत करते हैं,
और ये हमदर्दाना जज्बात की परवरिश करते हैं कि आप कैसे बात करते हैं और आप कैसे ख्यालात का इश्तिराक करते हैं, और एक मुस्तहकम फाउंडेशन चाहते हैं, लेकिन माजी की मुसीबतों के सदमे को भी तोड़ना चाहते हैं। और यह सूरज ग्रहण कुछ मसाइल को रोशन कर रहा है जो आपको किसी खास मकसद के हुसूल से रोके हुए हैं। क्या ये आप हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन? तो आप समझ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं अब इस बात को पीछे नहीं रहने दूंगा, मैं अपनी खुद एतमादी पर काम करने जा रहा हूँ, मैं अपनी अंदरूनी हिकमत पर काम करने जा रहा हूँ। आप कह रहे होंगे, मेरे ज़ाती मुस्तकबिल के लिए मुझे ये समझना होगा कि कुछ चीज़ों का इख्तिताम ज़रूरी है, ये जंजीर को तोड़ने और अपनी ज़ाती तरक्की के लिए आगे बढ़ने के बारे में। अब नए चांद में शुरुआत है, ये आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। मैं इस मरकरी को ज़िक्र में लाना चाहती हूँ। मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। रेट्रोग्रेड में मरकरी कायरन के पार चला गया और कायरन आपका जख्म है। वो अल्फाज, वो बातें जो आपसे निजी तौर पर कही गई हैं कि कोई और नहीं जानता कि उन्होंने आपकी जिंदगी भर में आपको कितना मुतासिर किया है। ये आपके लिए बिल्कुल ठीक कहने का मौका है। अब मैं देख रही हूँ कि उन अल्फाज ने मेरी ज़ाती नशोनुमा को कहाँ मुतासिर किया है, और मैं अब इसका दोबारा जायजा ले सकता हूँ, और अब मैं इसमें कदम रख सकता हूँ और अहम तब्दीलियाँ ला सकता हूँ जिनसे मैं उन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। अब मैं मरीख को भी लाना चाहती हूँ। मरीख ज़ोहल के करीब आ रहा है। ये आपकी उम्मीदों, आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाबों, आपके मकासद के 11वें घर में है, और वो जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ज़ोहल बुर्ज हूत में। ज़ोहल मरीख के साथ बहुत अच्छा काम करता है। मरीख शुरू करना चाहता है और इसे सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है, और इसलिए ये आपके लिए ये कहने का एक मौका है कि मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, मुझे अपने ख्वाबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, मुझे सफ़र करने की ज़रूरत है ताकि अपने आप को आज़ाद कर सकूं। माजी में होने वाली चीज़ें जो आज भी मुझे परेशान कर रही हैं, ज़ोहल मरीख की तवानाई आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है कि ये मकसद है। सेहतमंद बुनियाद बनाने के लिए आपको यही करने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। ये सूरज ग्रहण आपके 11वें घर में लग रहा है। अब 11वां घर इस बात की नुमाइंदगी करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप इस जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये उम्मीदें और ख्वाब और अहदाफ हैं। ये वो लोग भी हैं जिनसे आप अपने आप को साथियों की तरह सफ बंदी करते हैं। सूरज आपके मुआसलात के 3रे घर पर राज करता है। ये आपके बहन भाइयों, आपके पड़ोसियों, आपके कजन्स पर हुक्मरानी करता है। ये वो है जिससे आप रोजाना की बुनियाद पर बातचीत करते हैं। अब चांद इस बात पर हुक्मरानी करता है कि आपको इस वक्त महफूज महसूस करने के लिए किस चीज की जरूरत है, और इस तरह ये आपका पैसा, आपकी नकदी, आपकी जायदाद, आपके वसाइल, ये आपकी तनख्वाह, आपकी आमदनी है। लेकिन ये आपके वसाइल, आपकी इज्जती नफस है। दूसरा घर हर इस चीज की नुमाइंदगी करता है जिसका आपके माली मामलात से ताल्लुक है। ये चांद पर सूरज ग्रहण उन चैलेंजों को रोशन कर रहा है जो इस वक्त आपको अपने अहदाफ पर मरकूज रखते हुए दरपेश हैं। इस हिम्मत की जरूरत है। मुझे इस इंफरादियत पर तवज्जो मरकूज करनी होगी जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे अपने आप को अपने आरामदेह जोन से बाहर निकालना होगा। मुझे आईने में देखने की जरूरत है और अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मैं इसे अपने लिए जी रहा हूँ। मुझे अपने अंदरूनी एतमाद, अपनी अंदरूनी हिकमत पर काम करने की जरूरत है। मुझे इन जरूरी तब्दीलियों को लागू करने के लिए शदीद आज़ादी की जरूरत है जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे इस शदीद आज़ादी की जरूरत है ताकि मैं अपने आप को महफूज महसूस कर सकूं। मुझे कुन मकासद के पीछे जाना चाहिए। ये इन शुबों को रोशन कर रहा है जहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए ज़ाती हिम्मत की जरूरत है। ये तब्दीलियाँ करना और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना, अपने आप के साथ अपने ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेना है। लेकिन मरकरी पीछे हट रहा है और इसलिए मरकरी कायरन पर वापस जा रहा है।
कायरन इन चीजों के साथ आपका जख्म है जो अब से छोटी उम्र में कही गई थी, जिसने आपको इस काबिल महसूस नहीं किया कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और इसलिए अब आपके पास ये मौका है कि आप खुद को बाइख्तियार बनाने की तरफ मजीद झुकाओ, इन मसाइल से निपटे जिन्होंने आपको कमजोर किया है। और अब आप ये समझने की पोजीशन में हैं कि आप अपनी तकदीर के जिम्मेदार हैं, और ये कि माजी में होने वाली ये चीजें अब आपको शिफा देंगी। सूरज ग्रहण की इस मुस्बत तवानाई को अंदरूनी शिफायाबी, एतमाद, ताकत और जज्बे में कदम रखने और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी संभालने के मौका के तौर पर ले। मैं एक और चीज लाना चाहती हूँ कि मरीख ज़ोहल के करीब जा रहा है, और ये मरीख ज़ोहल की सीट आपके 10वें घर में है, जो आपका करियर, आपका काम है। मरीख ज़ोहल के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। ज़ोहल कह रहा है कि ये आपके मकासद हैं, ये वो है जो आप पूरा कर सकते हैं, ये वही है जो आपको इस जिंदगी में दस्तयाब है। 10वां घर आपकी साख, आपके अज़ाइम और आपकी पेशा वराना जिंदगी है, और इसीलिए ज़ोहल आपको अपने नफस के साथ सफ बंदी करने में मदद देगा। और मरकरी कह रहा है, मुझे इन जख्मों से शिफा हासिल करनी है और मुझे खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। ये आप अपनी ताकत में कदम रख रहे हैं, जिसके साथ आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। ये सूरज ग्रहण आपके 10वें घर में लग रहा है। ये चांद ग्रहण आपके चार्ट के ऊपरी हिस्से में हो रहा है। अपने अपने करियर, अपनी मुलाजमत, अपनी मीरास और अपनी साख पर तवज्जो मरकूज की हुई है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप कैसे जाना चाहते हैं। 10वां घर ऐसा है जैसे आपको दूसरे लोग देख रहे हो। 10वां घर आपके अज़ाइम, आपकी साख, आपकी मीरास की नुमाइंदगी करता है। आप ये कह रहे हैं कि ये वही है जो मैं बना रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में देखें और जानें। बुर्ज सरतान हुक्मरानी करता है कि आप कौन हैं, आपकी शनाख्त क्या है, आपकी ताकत, आपकी आदत, आपकी नफ्सियाती सलाहियत, ये सब आपकी शख्सियत में है। अब सूरज आपकी इज्जत के दूसरे घर पर राज कर रहा है। मुझे महफूज रहने के लिए क्या चाहिए, वो पैसा, वसाइल, कुछ भी हो सकता है। और इस तरह ये सारी तवानाई अपनी तकदीर की तरफ बढ़ने के साथ एक सफ बंदी में आ रही। ये आपका वक्त है। ये आपके बहुत खुद मुख्तार होने के बारे में है। मजबूत हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए फर्द बनने के लिए, जो हमेशा दूसरों की जरूरियात को अपने आप से पहले नहीं रखता, बल्कि अपनी जरूरियात को दूसरों से पहले रखता है। अपनी जरूरियात को सामने रखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ताकि आप सेंटर स्टेज पर पहुंची और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अहदाफ पूरे हों। जब आप आईने में देखते हैं, क्या आप खुद को देख रहे हैं, और क्या आप कह रहे हैं कि क्या मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहा हूँ या दूसरों के लिए। और इसलिए यह आपके लिए ये कहने का मौका है कि मैं अपने मुस्तकबिल में जाने के लिए इन जरूरी तब्दीलियों को नाफिज करने जा रहा हूँ जो मुझे करनी है। ग्रहण कार्मिक होने की वजह से वो इन इलाकों को रोशन करते हैं जो मुश्किल हो सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मरकरी पीछे हट रहा है और मरकरी आपके पब्लिक सेक्टर से गुजर रहा है, और ये कायरन के ऊपर से गुजर गया है। कायरन आपका जख्म है। ये वो इलाका है जहाँ आपको अल्फाज से जख्मी किया गया है। ये चांद ग्रहण आपको उन जख्मों पर काबू पाने का मौका और तवानाई देगा और कहेगा, नहीं, मैं इससे गुजरने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के इस तारीख साय पर काबू पा लिया है। मैं इससे शिफा पाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जिंदा रहने की जरूरत है। मेरी जिंदगी अपने लिए है। मुझे अपने अंदरूनी एतमाद पर काम करना, अपनी अंदरूनी हिकमत पर काम करना, इस शदीद आज़ादी के साथ कि मैं कहाँ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम बढ़ाना है और इन तमाम मसाइल से निमटना है जो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। मैं मरीख और ज़ोहल को लाना चाहती हूँ। मरीख ज़ोहल के साथ मिलकर आ रहा है। ये आपके 9वें घर में है, और इसलिए ज़ोहल कहता है, देखो, जो कुछ आप कर रहे हो, इसे करने के लिए
आपको मजबूत बुनियाद रखने की जरूरत है और बुर्ज हमिल की तवानाई की वजह से आप कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सब शिफायाबी करने जा रहा हूँ, मैं अपने मकसद के पीछे जा रहा हूँ। और ज़ुहल कहता है आइए इस पर तवज्जो मरकूज करें और वहां पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएंगे। लेकिन मरकरी के पीछे होने की वजह से रास्ता थोड़ा धुंधला हो सकता है, लेकिन मरीख ज़ुहल के साथ सीध में आ रहा है, कह रहा है देखो, अज़्म मेहनत से आप इन तमाम रुकावटों को दूर कर सकते हैं। काम अंदर ही अंदर हो जाएगा, लोग इसे नहीं देखेंगे लेकिन वो इसके मुस्तफीद होंगे क्योंकि आप काफी हद तक मशहूर होंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।